जय हिंद दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। वेद अकेडमी का आर्यन कंप्यूटर की तरफ से आज हम सबसे जो पहली क्लास है MS वर्ड की, जिसमें हम डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट करते हैं, उसमें आपको हिंदी टाइपिंग कैसे करते हैं, इंग्लिश टाइपिंग कैसे करते हैं, प्लस फॉन्ट की साइज कैसे बढ़ाते हैं, फॉन्ट की साइज कैसे कम करते हैं, फॉन्ट में कलर कैसे देते हैं, फॉन्ट में इफेक्ट कैसे डालते हैं, है ना। कोई फॉर्मूला अगर हमारे क्रिएट करना है तो सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट कैसे लगाते हैं। तो पहली क्लास में हम नॉर्मल जो आपको छोटी छोटी चीज में तुम्हारे को बारीकी से वो सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं, करते हैं प्रैक्टिकल के लिए। सबसे पहले जैसे कोई भी नोट्स मेरे को कोई भी टेक्स्ट मेरे को यहाँ पे सबसे पहले टाइप करना है। जैसे मैंने टाइप किया वेद अकेडमी, ठीक है, सावन वेद अकेडमी सावन, ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट की साइज कैसे बढ़ाएंगे। तो इस टेक्स्ट की साइज बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हमारे जो पास में एक बटन है, कौन सा बटन है, मैं आपको इसमें थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे ये बटन है, जैसे आप इस बटन पे जाओगे इसमें आपका इसका नाम शो हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम शो हो गया, जैसे इसका नाम क्या है, ग्रो फॉन्ट। तो इस साइड बनाने वाले टेक्स्ट को क्या कहते हैं, ग्रो फॉन्ट। इसी के पास में एक और जो आपको एक स्मॉल है, छोटा ए के पास में दिख रहा है, इससे साइज कम होती है। क्या होती है, साइज कम होती है। जैसे इसके ऊपर जाओगे तो आपको इसका नाम शो हो जाएगा, इसका नाम है स्ट्रिंग फॉन्ट। मतलब ग्रो फॉन्ट से क्या होता है, टेक्स्ट की साइज बढ़ती है। क्या बढ़ती है, टेक्स्ट की साइज। और स्ट्रिंग फॉन्ट से क्या होती है, टेक्स्ट की साइज कम होती है। तो ठीक है, देखते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। तो हम इसको ये जो बटन है, अब इसमें जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, टेक्स्ट की साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसके साथ में ये बटन है, इसमें जैसे आप क्लिक कर रहे हो, टेक्स्ट की साइज कम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से हम साइज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेकिन हमारे को जैसे यहाँ पे जो बटन है, इसका नाम है थीम फॉन्ट। क्या नाम है इसका, थीम फॉन्ट। हमारे को इस टेक्स्ट में क्या डालनी है, थीम डालनी है। क्या डालनी है, थीम। अलग अलग फॉन्ट हमारे को थीम चाहिए। हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को सबसे पहले क्या करेंगे, टेक्स्ट को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं इस टेक्स्ट को क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये थीम के ऑप्शन है। यहाँ पे बहुत सारे थीम है और मैं आपको यहाँ पे जूम करके बता देता हूँ, है ना। बहुत सारे थीम के ऑप्शन है। जैसे मैं इसको जूम कर लेता हूँ एक बार, तो जूम करने के बाद देखो ये टेक्स्ट की थीम है। क्या है, टेक्स्ट की थीम। अलग अलग आप टेक्स्ट लेते जाओगे, इसमें थीम आपके सामने आती जाएगी, देखना, ठीक है। ये हमारे पास बटन है। अब इसको थीम यहाँ से आप देखो, थीम चेंज हो रही है। आप जो भी टेक्स्ट के अंदर आप थीम चाहिए वो आपको यहाँ से थीम ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से थीम सिलेक्ट कर लो, क्या कर लो, थीम सिलेक्ट कर लो, जो आपको चाहिए वो ले लो, ठीक है। अब इसमें जैसे वापस साइज कम कर देता हूँ मैं एक बार, इसकी जूमिंग का इसको जूम मैग्नीफाई से जूम कर रखा है, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को आपको क्या करना है, बोल्ड करना है। तो ये जो आपके सामने जो बटन है, इसका बोल्ड का, इससे कहते हैं इटैलिक। क्या बोलते हैं, इटैलिक। इसके पास में एक बटन है जूम, मतलब अंडरलाइन देना। आपको क्या देना है, कैसे होता है, हमारे को टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करते हैं, इटैलिक कैसे करते हैं, अंडरलाइन कैसे करते हैं। जहां से हम टेक्स्ट को क्या करते हैं, बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, वो बटन कहां होते हैं, उनकी शॉर्टकट की क्या होती है। तो ये जो हमारे को क्या करना है, बोल्ड करना है। तो ये बोल्ड का बटन इसका, इसमें जैसे आप जाओगे इसमें ऑटोमेटिक इसका नाम शो हो जाएगा। और बोल्ड Ctrl+V इसकी शॉर्टकट की है। अब जैसे हमारे को इसको क्या करना है, इटैलिक करना है। इटैलिक के लिए इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+I, मतलब बटन का नाम क्या है, इटैलिक। इसके पास में एक और बटन है अंडरलाइन। यहाँ से हम टेक्स्ट के अंदर क्या दे सकते हैं, अंडरलाइन। जैसे आपके सामने भी लिखा हो, उसके अंदर अंडरलाइन आ रही है, ठीक है। माना कि जैसे किसी टेक्स्ट को आपको अगर बीच में से काटना है, जैसे आपको किसी, जैसे मेरे पास वेद है, सिर्फ इसके इस पे लाइन घुमानी है, मतलब तो स्ट्राइक थ्रू। ये बटन कौन सा है, स्ट्राइक थ्रू। कौन सा बटन है, स्ट्राइक थ्रू। अगर आपको इस पे जैसे इसको टेक्स्ट को काटना है तो स्ट्राइक थ्रू, इस पे लाइन आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे आपको कोई फॉर्मूला बनाना है, जैसे आपको H2SO4 लिखना है, H2O लिखना है, किसी फॉन्ट पे आपको क्या लगानी है, घात लगानी है, क्या लगानी है, पावर लगानी है। कैसे लगाते हैं, तो ये दोनों जो बटन है, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। इसको क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट, इसमें नाम शो हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट। मतलब इससे आप जैसे H2SO4 लिखना है, H2O लिखना है, तो आप नीचे लिखा जाता है टेक्स्ट के नीचे, तो आप यहाँ से लिख सकते हो सबस्क्रिप्ट पे। इसके बाद में कोई टेक्स्ट है सुपरस्क्रिप्ट, मतलब आप किसी टेक्स्ट पे अगर घात लगाना चाहते हो, यहाँ से आप घात लगा सकते हो। लेकिन देखते हैं कैसे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे मेरे को कोई टेक्स्ट लिखना है, इसको हटा देता हूँ, H2O लिखना है, H2O। ये टेक्स्ट आपके सामने मैंने लिखा है, जैसे H2O। अब इसमें आपको क्या 2 नीचे आता है, कहाँ आता है, 2 नीचे शो होता है। आप 2 को सेट कर लो, इसको सेट कर लो, सिर्फ 2 को सेट कर लो, जो आपके पास में जो सबस्क्रिप्ट है इसको देख लो, देखो आया। जैसे आपको क्या लगानी है, घात लगानी है, क्या लगानी है, घात लगानी है।
पावर लगाना, 3 की पावर। ये जो बटन सबस्क्रिप्ट मैंने अभी आपको बताया था, सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करो, क्या लगा दो, घात लगा दो। तो घात लगाने के लिए भी सुपरस्क्रिप्ट, और नीचे अगर आपको कोई फॉर्मूला टेक्स्ट के नीचे अंदर लाइन के कुछ नीचे लिखना है तो आप क्या लगा सकते हो, सबस्क्रिप्ट बटन से आप इसका पहले कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे फोन में कुछ टेक्स्ट है, जैसे ये जो बटन आपका इसमें नाम शो हो रहा है, इसका टेक्स्ट इफेक्ट, क्या नाम शो हो रहा है, टेक्स्ट इफेक्ट। इसको जैसे आप इसमें जाओगे ऑटोमेटिक इसका नाम भी शो होगा। आप इस पर क्लिक करो तो ये लिखा हुआ है टेक्स्ट इफेक्ट, मतलब टेक्स्ट इफेक्ट डालो। टेक्स्ट के अंदर आपको ग्रो लेना, रिफ्लेक्शन लेना, शैडो लेना, तो इस तरीके से आप अगर टेक्स्ट में कोई इफेक्ट डालना चाहते हो तो आप यहाँ से टेक्स्ट में इफेक्ट डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, शायद यहाँ से आप ग्रो कर ही दो, ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करो, क्या कर लो, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। जैसे आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, इसमें टेक्स्ट इफेक्ट पे जाओ, अलग अलग टेक्स्ट इफेक्ट आ रहा, टेक्स्ट इफेक्ट आ रहा। इसके नीचे जैसे आपको शैडो लगाना है तो यहाँ नीचे जो आप जैसे जो ऑप्शन किसका शैडो होगा, अब बहुत सारे शैडो के ऑप्शन है, जैसे टेक्स्ट है, अब इसमें आप जाओगे ना, यहाँ शैडो देखो क्या है, शैडो। इसमें अगर आपको शैडो देना है तो बस पीछे हल्का सा शैडो आपको लगेगा, टेक्स्ट को चूज करूंगा, साइड हल्का हल्का सा इसमें जो हल्का सा। अगर रिफ्लेक्शन देना यहाँ से टेक्स्ट में क्या कर सकते हो, रिफ्लेक्शन आ रहा है टेक्स्ट का, ठीक है। अगर इसको आपको क्या करना, ग्लोज करनी, चमक देनी, टेक्स्ट के अंदर कुछ चमक आती है, तो इस तरह हम टेक्स्ट में क्या देख सकते हैं, इफेक्ट दे सकते हैं। आउटलाइन भी अगर इसकी अगर आप लेना चाहते हो, अलग लेना चाहते हो, आउटलाइन भी यहाँ से क्या आ जाएगी, अलग आ जाएगी, जो आउटलाइन आपको चाहिए वो आउटलाइन यहाँ से मिलेगी, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपको टेक्स्ट थीम जैसे हाईलाइट करना है, जैसे टेक्स्ट को क्या करना, हाईलाइट करना है, यहाँ से हाईलाइट करना है, ये हाईलाइट। जैसे हमारे को आईडी क्या करना, थोड़ा सा कर दिया आपने, टेक्स्ट के अंदर कलर देना है, अब टेक्स्ट के अंदर कलर दे सकते हो, यहाँ से टेक्स्ट का कलर, ये क्या कलर है, कौन सा कलर है, टेक्स्ट का कलर, जब टेक्स्ट के अंदर कलर आ गया। तो इस तरीके से अगर मैंने इसमें कुछ फॉर्मेटिंग लगा रखी है, क्या लगा रखी है, फॉर्मेटिंग, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे इसमें जो फॉर्मेटिंग है बिल्कुल क्लियर हो, तो मैं इनको क्या करूँगा, सब टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो, ये जो क्लियर फॉर्मेटिंग है बटन, इसका बटन है क्लियर फॉर्मेटिंग, नाम भी शो हो रहा है, ठीक है। तो क्लियर फॉर्मेटिंग में क्लिक करूंगा, मेरे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग बिल्कुल क्या हो जाएगी, तो हमने जो सारी चीजें की, बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, ये सब क्या टेक्स्ट के अंदर एक फॉर्मेटिंग है, मतलब टेक्स्ट को इफेक्ट कुछ ना कुछ इसमें इफेक्ट वगैरह डाला था, ठीक है। तो इस तरीके से हम फॉन्ट की में कुछ चेंजेस, कलर देना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, सारी चीजें इसमें हम कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने जैसे मैंने आर्यन पब्लिक को भी लिखा, ठीक है, ठीक है। अब जैसे मेरे को इसमें अभी मैंने जो लिखा वो लिखा मैंने कैपिटल लेटर है, इसमें लिखा कैपिटल। अगर आपको चेंज केस करना, सारे सेंटेंस केस, क्या नाम है, क्या शो हो रहा है, सेंटेंस केस, इसमें देगा शो होगा, कौन से टेक्स्ट है, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल, ईच वर्ड और टॉगल। कैपिटल सेंटेंस केस में क्या होगा, हमारे जो पैराग्राफ उसका पहला कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल। लोअर केस में क्या हो जाएगा, सारे लोअर में हो जाएंगे, अपर केस में सारे कैपिटल हो जाएंगे, कैपिटल ईच वर्ड, प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर हमेशा क्या हो जाएगा, इसमें कैपिटल हो जाएगा। टॉगल में क्या होगा कि पहला छोटा वर्ड, तो ये सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं। जैसे आप सेंटेंस केस में क्लिक करोगे देखो पहला, बाकी सब स्मॉल, अगर आप ये करोगे लोअर पे देखो सब स्मॉल हो गए, क्या हो गया, सब स्मॉल हो गए। तो इस तरीके से इसमें सब में क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा। अगर आप करना जैसे अपर केस, तो सब क्या हो जाएंगे, अपर केस में हो जाएंगे। और सबको आपको क्या करना, सब अगर आपको करना है जैसे चलो ठीक है, प्रत्येक वर्ड का पहला कैपिटल, प्रत्येक वर्ड का पहला कैपिटल क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। इनकी भी वैसे शॉर्टकट की है, जब किसी दिन हम शॉर्टकट की क्लासेस लेंगे तो पूरा आपको जो मेनू पूरे शॉर्टकट की के साथ समझेंगे, बिना माउस के यहाँ से चलाना, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए